नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत वास्तविक संख्या का पार्ट 3 में आज हम सवाल बनाएंगे। अब तक हमने सर कुछ कर लिया था। अब हम स्वयं करो एक का एक जो पेज नंबर 7 में है बनाएंगे। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं, फटाफट बनाते हैं। पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखें और 4 परिमेय संख्याएं लिखें। आपकी किताब में इसका परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए पेज नंबर 3। जिन सभी संख्याओं को p/q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q 0 के बराबर नहीं है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखा गया। अब दूसरा प्रश्न है इसके साथ। ये हमने पहला का हल कर लिया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं लिख लिया। 4 परिमेय संख्या लिखना है, तो आप यहाँ पर कोई भी 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 4 परिमेय संख्या क्या क्या होगा। p/q वाला संख्या 2/3, -3/4, 4/7, 11/13। इसके अलावा आप कोई दूसरा संख्या भी ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या 0 क्या एक परिमेय संख्या है। 0 को p/q, जहाँ p और q पूर्ण संख्या और q 0 के बराबर नहीं है और p और q के मध्य 1 के अलावा कोई धनात्मक साधारण गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है के रूप में प्रकट करें। अच्छा, प्रश्न को पहले यहाँ से समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि p0 को p/q के रूप में प्रकट करना है, लेकिन जहाँ p और q क्या होगा, पूर्ण संख्या, और q 0 के बराबर नहीं है और p और q के मध्य 1 के अलावा कोई धनात्मक साधारण गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब p और q क्या है, को प्राइम नंबर। 0 को p/q के रूप में प्रकट करना है, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ। 2 का हल क्या होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, हमने देखा था कि सारे जितने भी पूर्ण संख्या हैं सभी परिमेय संख्या है। 0 जबकि पूर्ण संख्या है तो भी परिमेय संख्या होगी, और 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए वो परिमेय संख्या है। तो बोला 0 को p/q के रूप में लिखना है, तो 0 को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, 0/1, जहाँ p बराबर 0, q बराबर 1, दोनों पूर्ण संख्या, और q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा 2 नंबर का हल हो गया। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो जो परिमेय संख्याएं हैं उन्हें हमें संख्या रेखा पे अंकित करना है। कौन कौन सा संख्या है, 7। सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। क्या है इसमें संख्या रेखा, 7, 1 नंबर 7, 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ये 7 संख्या रेखा पे अंकित हो गया। दूसरा नंबर क्या है? -4। -4 को उसी तरह बना देंगे। 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। ये 4 भी संख्या रेखा पे अंकित हो गया। और इसे क्या कर देंगे? इसे बॉक्स में बना देंगे। ये 7 अंकित हुआ है और ये 4 अंकित हुआ है। तीसरा नंबर क्या बोला है? कितना को अंकित करना है? 3/5। अब बताइए 3/5 को किसके बीच में आएगा? इस सम भिन्न है, मतलब अंश छोटा हर बड़ा, मतलब 1 से छोटा होता है सम भिन्न। तो क्या हो जाएगा? -1। इन दोनों के बीच 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कितने भाग में बटा हुआ है 0 से 1? 5 भाग में बटा हुआ है, उसका तीसरा नंबर भाग। तो हम इसको 5 भाग में बांट देते हैं। पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाँचवा भाग 5 भाग में बट गया। कौन सा भाग है? 3/5। तो पहला 1/5, 2/5, 3/5। तो ये भाग हो जाएगा 3/5। तो हमने 3/5 को संख्या रेखा पे अंकित कर दिया। चौथा नंबर क्या है? 9/2 को अंकित करना है। तो इसके लिए भी संख्या रेखा बनाते हैं। 9/2 कहाँ पे आएगा? ये विषम भिन्न है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 2 चौके 8, 4/1/2। इसका मतलब 4 और 5 के बीच आएगा 9। तो हम संख्या रेखा बनाते हैं। 0 1 2 3 4। थोड़ा सा गैप ले लेते हैं 4 और 5 के बीच। 4 के बाद क्या करना है? 4 और 5 को कितने भाग में बांटना है? 2 भाग में। तो इसको हम 2 भाग में बांट दिए। तो ये कहाँ आएगा? इस जगह पे। यहाँ क्या आएगा? 9/2। ये हमारा संख्या रेखा पे अंकित हो गया। 5 नंबर क्या बोला है? 2/9। ये सम भिन्न है, ये मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में आएगा। कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 भाग में बट गया। कितना भाग लेना है? 9। 1 2, मतलब 1 कौन सा आएगा? 2/9 यहाँ आएगा। ये हमारा संख्या रेखा पे अंकित हो गया। छठे को उसी तरह बनाएंगे। छठा नंबर क्या है? ये 11/5, यानी किसके बराबर है? 5 दूनी का 10, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो संख्या रेखा इसके लिए बना देते हैं। 0 1 2, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 3 के लिए थोड़ा जगह दे देते हैं। फिर कितना भाग में बांटना है? 5। पहले इसको मिश्र भिन्न में बदल के देखते हैं कितना आता है। 5 दूनी का 10, 1/5, मतलब कितने भाग में बांटना है? 2 और 3 को 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 भाग में बढ़ गया। कितने भाग लेना है? 1/5, मतलब 1 भाग लेना है। तो यहाँ क्या हो जाए? 11/5। तो ये हमारा संख्या रेखा पे अंकित हो गया। 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर आपका कौन सा है? -13/4। ये भी विषम भिन्न में है, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 3/1/2। 4 माइनस में, मतलब -3 और 4 के बीच में है। 0 -1 -2 -3 -4
-4 और 3 के बीच में कितना कितना भाग करना है? 4। 1 2 3 4 5 भाग हो गया, 4 भाग करना है ना। 1 2 3 4। ठीक है, कितना भाग लेना है? 1/4, मतलब 1 भाग लेना है। यहाँ क्या आ जाएगा? 13/4 माइनस, ये हमारा संख्या रेखा पे अंकित हो गया। ठीक है, हम इन सबको एक ही रेखा पे बना सकते थे। एक रेखा पे बनाने पर क्या होगा? बहुत बड़ा रेखा बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने अलग अलग बना दिया। ठीक है, दूसरा सवाल, 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या बोला है कि निम्न में प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखे और संख्या रेखा पर प्रकट करें। तो 4 का 1 नंबर बनाते हैं। 4 का 1 नंबर क्या बोला है? 4 और 5 बोला है। 4 और 5 के बीच में कोई एक मध्य परिमेय संख्या लिखना है और उसे संख्या रेखा पे अंकित करना है। तो सबसे पहले मध्य का परिमेय संख्या निकालते हैं। परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो एक संख्या आ जाएगा। तो कितना आएगा? 9/2 परिमेय संख्या मिल गया। अब इसे संख्या रेखा पर अंकित करते हैं। तो पहले देखिए विषम भिन्न में है, किसके बीच में होगा पता लगाना पड़ेगा। तो 9/2 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 4/2 मतलब 4 और 5 के बीच कितने भाग करना है? 2। 0 1 2 3 4। 4 और 5 के बीच में है कितना? आधा। यहाँ बन जाएगा 9/2। तो ये हमारा परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, अब 4 का 2, 4 का 2 नंबर प्रश्न क्या है? 1 और 2 के मध्य निकालना है परिमेय संख्या और उसे संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो पहले परिमेय संख्या निकालते हैं। 3/2 परिमेय संख्या किसके बीच में? 1 और 2। संख्या रेखा बनाते हैं। 1 2, इसके बीच में कितने भाग काटना है? 2। काट दिए और ये क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, 4 का 3 नंबर क्या है? बोला है 1/4 और 1/2 के बीच में निकालना है। 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, उसे संख्या रेखा पर अंकित करना है। इस तरह करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 2। ठीक है, लसप लिया, अरे गड़बड़ हो गया। लसप लिया 4, यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और 1/2 से गुना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 3/8। 3/8। 3/8 किसके बीच होगा? 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन हमें 1/4 और 1/2 के बीच बनाना पड़ेगा। तो इसका आधार हर क्या है? 8। तो इन दोनों का हर को भी हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 1/4 को 2 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा? 2/8 और 1/2 को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 4/8। मतलब 2/8 और 4/8 के बीच में क्या आएगा? 3/8। तो इसको भी हम संख्या रेखा बनाते हैं। 0
1, ठीक है, -1। इसके बीच में 2/8 4/8 बनाना पड़ेगा, और 2/8 4/8 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1/4 और 1/2। उनके बीच में आएगा 3/8। तो पहले कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 8 भागों में। 8 भागों में बढ़ गया। 1/4 कहाँ पे आएगा, 1 2/8 यहाँ आएगा 1/4, और 4/8 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 यहाँ आएगा 4/8। लिखना कहाँ है, 4/8 की जगह में क्या लिखना है, ये 2/8 था ना, इसके बराबर क्या है, 1/2। यहाँ क्या आएगा, 3/8। इसे हमें अंकित करना था, तो इसको हम बॉक्स में कर लेंगे और ये बिंदी बना देंगे, ठीक है। तो हमारा 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या अंकित हो गया। चौथा नंबर सवाल क्या है, चौथा नंबर सवाल है आपका -1 और 1/2, -1 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या बनाना है। यहाँ पर भी देखिए हर है, तो इसका हर कितना है, 1। पहले हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम परिमेय संख्या निकालते हैं। परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, -1 प्लस हाफ बराबर बटा में 2, इनके बीच का परिमेय संख्या आएगा, तो क्या आएगा, ये जोड़ेंगे तो -1/2 बटा में 2 बराबर 1/4 -1/4। संख्या रेखा बनाएंगे। -1 -2, उसके बाद आएगा 0 1, एक के बीच में क्या आएगा, हाफ। ये तो हो गया, लेकिन 1/4 -1/4 कहाँ आएगा, 0, और इसका 4 भाग करना पड़ेगा। जीरो और -1 का 4 भाग करेंगे, लेकिन हमें किसके बीच लिखना है, -1 से हाफ के बीच। 0 और -1 को 4 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4। पहला भाग क्या होगा, -1/4। तो ये हमारा संख्या रेखा पर अंकित हो गया। उसके बाद का सवाल क्या है, 1/4 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखना है और उसे संख्या रेखा पर प्रकट करना है। 1/4 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 12 3 जोड़ 4 बटा में 2, 3 4 7, 2 से गुना हो जाएगा 24। तो 1/4 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या मिल गया हमें क्या, 7/24। अब हम इसे संख्या रेखा पे अंकित करते हैं। 0 -1, 7/24 मतलब 1 से कम होगा, यहाँ हमने 1 ले लिया, ये हमने संख्या रेखा बना दिया। और हमें पता लगाना पड़ेगा 1/4 कहाँ होगा, 1/3 कहाँ होगा, फिर 7/24 कहाँ होगा। तो इसे करने के लिए पहले तो इसे 24 भागों में बांटना पड़ेगा। तो हम पहले चीज़ को 24 भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 भाग में बढ़ गया। अब 1/4 कहाँ होगा, तो कैसे पता लगेगा, तो हमें 4 को क्या करना पड़ेगा, 24 में बदलना पड़ेगा, और 3 को भी 24 में बदलना पड़ेगा।
4 को 24 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से गुना कर देना पड़ेगा ऊपर नीचे। और 3 को 24 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से गुना कर देना पड़ेगा। अच्छा, 6 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 8 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 6/24 और ये बन जाएगा आपका 8/24। मतलब ये 24 भाग जो कटा, इसका छठवां भाग, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस भाग को क्या लिखेंगे हम? 1/4। और इसका सातवां भाग 7/24, जिसे हमें संख्या रेखा पे अंकित करना है, ए पॉइंट। और उसके बाद वाला भाग 1/3 को क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1/3, मतलब 8/24। तो ये हमारा संख्या रेखा पे अंकित हो गया 5 नंबर का। 6 नंबर का सवाल बोला है कि आपको -2 और -1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है और उसे अंकित करना है संख्या रेखा पे। तो -2 प्लस -1 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा दोनों? -3 बटा में 2। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। ये विषम भिन्न में है तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? -1 बटा 1 बटा में 2। संख्या रेखा बनाते हैं। 0 1 -1 -2 -3 -1 और हाफ, मतलब इसको दो भाग में बांट करना है। तो क्या हो जाएगा? -3 बटा में 2। ये हमारा संख्या रेखा पे अंकित हो गया। ठीक है, हमारा 4 का सारा सवाल बन गया। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखना है और संख्या रेखा पे अंकित करना है। तो सबसे पहले हम 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको अंकित करेंगे। चलिए 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? 3 परिमेय संख्या लिखना है, इसका मतलब कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 4 भागों में बांटना पड़ेगा। 4 भागों में बांटेंगे मतलब पहला परिमेय संख्या कैसे आएगा? 4 बटा 5 से 4 को घटाएंगे, 5/4, और किससे भाग कर देंगे? 3 की जगह 4 भाग करना है, तो 3 जोड़ 1 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 पहला भाग। तो परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या क्या आएगा? 4 जोड़ 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा हो जाता, तो इसको ऐसे नहीं, हमने जो तरीका सीखा था पहले उसी तरीका से बनाते हैं। हम क्या करेंगे? 4/1 कर देंगे और कितना परिमेय संख्या, कितना भाग करना है? 4 भाग करना है, 3 है इसीलिए, तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 16/4। ठीक है, इस तरह 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/1 गुने ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 20/4, क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या बनाना है। तो ये हमारा 4 बदला किसमें? 16/4। ये समतुल्य भिन्न है और 5 का समतुल्य भिन्न क्या है? 20/4। तो इसके बीच वाले परिमेय संख्या निकल जाएंगे। 16 के बाद क्या आता है? उसमें 1 जोड़ देंगे, 17। तो परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? एक 7/4, दूसरा क्या होगा? 17 में 18, 16 में 1 जोड़े 17/4, फिर 18/4, और तीसरा क्या हो जाएगा? 19/4। ठीक है, तो हमें, और 20/4 बराबर 5 है, तो हमें परिमेय संख्या मिल गया। अब हम संख्या रेखा बनाते हैं। 0 1 2 3 4, 4 और 5 के मध्य है। 4 और 5 के मध्य कितना भाग करना है? तो 4
1 2 3, 1 2 3 4 भाग हो गया। तो पहला भाग क्या है 17/4, दूसरा क्या है 18/4 और तीसरा क्या है 19/4। तो ये हमारा 3 परिमेय संख्या बना और तीनों का बिंदु क्या है पी क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं 3 परिमेय संख्या 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या 17/4, 18/4 और 19/4 को संख्या रेखा पर अंकित करने पर पी क्यू आर बिंदु पाया। ठीक है, हमारा 5 नंबर बन गया। अब छठा नंबर सवाल क्या है। छठा नंबर सवाल में बोला है कि 1 और 2 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखें और इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करें। तो ये भी उसी तरह बनेगा जिस तरह 5 नंबर का बना है। चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या निकालेंगे। 1 और 2 के बीच मध्य 6 परिमेय संख्या निकालना है। मतलब कितने भाग में बांटना पड़ेगा 6 + 1 7 भाग में बांटना पड़ेगा। तो 1 को कैसे बदलेंगे 1 हर को 1 लेंगे और ऊपर नीचे किससे करेंगे 7 से गुना कर देंगे। तो पहला क्या आ जाएगा 7/7 और 2 को क्या करेंगे उसी तरह 2/1 ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे 7 से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 14/7। तो परिमेय संख्या क्या क्या आएंगे 6 क्या क्या आएगा 7 में 1 जोड़ देंगे 8/7, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9/7, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/7, फिर 11/7, फिर 12/7, फिर 13/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आ गए। अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। 1 और 2 के बीच 6 भाग करेंगे और सबका नाम लिख संख्या सभी परिमेय संख्या को अंकित कर देंगे। चलिए हम बनाते हैं संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए पहले संख्या रेखा बनाते हैं। 0 1 और 2 के बीच कितने हैं 6। तो हम 7 भाग काटेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 6 बिंदु ले लिए मतलब 7 भाग बन गया और सभी का नाम लिख देंगे। तो पहला क्या था हमारा पहला संख्या था 8/7। ये हो जाएगा 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। तो ये सारे परिमेय संख्या अंकित हो गए। और कौन कौन से बिंदु मिले ए बी सी डी ई और एफ। हम लिख सकते हैं 1 और 2 के मध्य 6 परिमेय संख्या 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7 को संख्या रेखा पर अंकित कर ए बी सी डी ई एफ बिंदु पाया। ठीक,
ये हमारा 6 नंबर बन गया। 7 नंबर क्या है? देखिए 7 नंबर बोला है 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखे। इसमें केवल परिमेय संख्या लिखना है, संख्या रेखा पे अंकित नहीं करना है। तो हम इस 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे दोनों? तीन परिमेय संख्या निकालना है तो मतलब कितने भाग करना पड़ेगा? 3 जोड़ 1 बराबर 4 भाग करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों के हर को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का लसाअ कितना आएगा? 20, मतलब 20 लाना पड़ेगा दोनों के हर में। तो क्या करना पड़ेगा? 1/5 बटा में 1 कर देते हैं पहले। तो ऊपर नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 में सबसे पहले हर को बराबर करना है ना। तो हर को बराबर करने के लिए 1/5, इसको ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/20। और उसी तरह 1/4 को किस में बदल देंगे? इसका समतुल्य भिन्न 5 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 5/20। मतलब 5/20 और 4/20 के बीच में कितना भाग है? 4। ठीक है, तो 4/5 के 4/20 बटा में 1, इसको अंश बनाएंगे, इसको हर बनाएंगे। ऊपर नीचे किस से गुना करना पड़ेगा? 4 भाग करना है। 4 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16 टाइम 20 गुने 1/4 मतलब 16/80। उसी तरह 5/20 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या बचे? 20/80। 16/80 और 20/80 के मध्य 3 परिमेय संख्या तो कौन कौन सा होगा? सोलह बटा अस्सी में 1 जोड़ेंगे 16 में तो क्या हो जाएगा? 17/80। फिर क्या आएगा? 18/80। फिर क्या आएगा? 19/80। ये हमारा 3 परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, हम लोग परिमेय संख्या एक दूसरे तरीका से भी निकालते हैं, मैं उसको भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं? बड़े वालों से छोटे वालों को घटाते हैं, मतलब 1/4 से 1/5 को घटाएंगे। और कितने कितने भाग करना है? 4 भाग करना है। 3 है, 3 जोड़ 1, 4 भाग करना है। ये हमारा डी के बराबर होता है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। 1/20 बटा में 4 बराबर 1/80। ठीक है, फिर क्या करेंगे? लसाअ आएगा 80। 4 से 16 जोड़ 1 मिनट में हमें छोटा छोटा संख्या मतलब एक्स में जोड़ना है। तो एक्स तो वाई है, उल्टा कर दिया हमने। ये 5 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 16/85। 16 जोड़ 1 मतलब 17/80। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18/80। और ये आएगा 19/80।
तो 3 परिमेय संख्या क्या है? 17/82, 17/82, 18/82 और 19/82, जो कि हमारा पहले आया हुआ था। इस तरह हमारा 7 नंबर का आंसर आ गया। 8 नंबर ट्रू फॉल्स है। 8 नंबर बोला है कि दो पूर्ण संख्या का योग, वियोग, गुणा और भाग करके हमें पूर्ण संख्या पाते हैं। ये सही है। दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग क्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है। ये गलत है। दो पूर्ण संख्याओं के बीच अगर हम लोग भाग क्रिया करते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलती है, अगर भाजक 0 के बराबर ना हो तो। ठीक है, इसलिए फॉल्स। फिर क्या बोला है? 9 नंबर, दो परिमेय संख्या का योग, वियोग, गुणा और भाग जहाँ भाजक 0 ना हो, करने पर कोई संख्या, कौन संख्या पाई जाती है लिखा जाए तो हमें परिमेय संख्या मिलती है। यहाँ पर आपके किताब में लिखा हुआ है, उसे देख लेंगे। देखिए पेज नंबर 3 में यहाँ देखिए, दो पूर्ण संख्या का योग, वियोग, गुणा करके देखा जाए तो क्या मिलता है। दो संख्या को गुणा करने पर क्या मिलेगा? जो 8/-8 और -5 का योग, वियोग और गुणा करना है, तो वियोग करेंगे तो क्या मिलेगा? -13। -13 पूर्ण संख्या है, और दोनों संख्याओं का अगर वियोग करेंगे तो क्या मिलेगा? -3। ये भी पूर्ण संख्या है, और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -40। ये भी पूर्ण संख्या है। मतलब दोनों पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग, गुणनफल क्या मिलता है? पूर्ण संख्या। ठीक है। फिर देखिए, यदि दो पूर्ण संख्या को भाग करें तो क्या मिलेगा? ये दोनों पूर्ण संख्या, उसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। ये भी दोनों पूर्ण संख्या, दोनों को भाग करने से क्या मिलता है? परिमेय संख्या। इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। मतलब दो पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग, गुणा, भाग जहाँ भाजक 0 ना हो, करने पर कौन सी संख्या पाई जाती है? तो परिमेय संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा स्वयं करो 1 का 1 का सारा सवालों का समाधान हो गया। अब हम अगले वीडियो में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।